हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ गाइस ये आगे की टेस्ट सीरीज़ फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वहाँ हम लोगों ने आई थिंक 15-16 हो गया था। ये नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें ये मैं आपको AIS नाम सुना ही होगा, तो उसकी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने इसको चेक किया है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बस 20-20 का टारगेट है, 20-20 क्वेश्चन, ताकि ना मेरे पे हेडेक हो ना आप लोग को समझने में दिक्कत हो। 20-20 क्वेश्चन करेंगे ताकि फटाफट आप भी देख लीजिए और मुझे भी एक्सप्लेन करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपका जो काम है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर जिसे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है वो भी जुड़ सकता है। वहाँ सारी PDF शेयर कर दी जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी जैसे हमारे इंस्टा से जुड़ना है वो भी जुड़ सकता है, सभी की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में हम खाली इंग्लिश को हिंदी वाला पढ़ेंगे, बाकी इंग्लिश आप लोग सामने लिखा समझ लीजिएगा। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था? तो कौन सा है? इलाहाबाद अधिवेशन 1888, कलकत्ता अधिवेशन 1890, मद्रास अधिवेशन 1894, बनारस अधिवेशन 1905। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है? तो जो कलकत्ता अधिवेशन है 1890 कलकत्ता अधिवेशन, इसमें जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इसको क्या किया था? संबोधित किया था। और अगर ये तो संबोधित इन्होंने किया था, लेकिन अगर पूछे कि अध्यक्षता इसकी किसने की थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो मतलब इसमें कलकत्ता अधिवेशन 1890 की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता ने की थी। फिरोज शाह मेहता के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कूट मिलाना है, चलिए देख लेते हैं। निम्न सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए, मैच करना है। तो चलिए मैच कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको सन मैच करना है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, ए का ये हो जाएगा 1866 में हो जाएगा। और इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो 1876 में हो जाएगा। मद्रास महासभा, ये बॉम्बे वाला तो सबको पता होगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो पहले इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है, जो पहले पता हो उसको हम लोग मैच कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों आपको नहीं पता था, ठीक है, डी पता है, बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन, तो आप क्या करिए, डी का 3 लगा दीजिए। अब इसमें से देख लीजिए डी का 3 कौन सा है, तो या तो ए ऑप्शन हो सकता है या डी, यानी आप 2 इसको क्या किया, हटा दिए, बचा ए डी में से। अब आपको 4 में से 2 हटा दिया तो 2 में ही थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। चलिए और देख लेते हैं। अब बॉम्बे तो लास्ट में हुआ था, इसके पहले मद्रास हुआ था, और मद्रास महाजन सभा का हो जाएगा क्या, 1884। अब देखिए सी का भी आपको पता चल गया, सी का 4 कहाँ पर है। अब चलिए फिर से ए और इसमें डी में कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि यहाँ भी 4 3, यहाँ भी 4 3, तो यानी आपको पता होना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 है और इंडियन एसोसिएशन 1876 है, यानी ए का 2 और बी का 1, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा गाइस, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में गलत है? यहाँ पे हमें बताना क्या गलत है, सही नहीं बताना, बल्कि क्या बताना है, असत्य बताना है, फॉल्स बताना है। कि भूमि माप का आधार जरीब था। शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें जो भूमि माप का आधार था वो क्या था, जरीब था। चलिए ठीक है। कर वसूली का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था था। जो ये मतलब आधार था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार लिया जाता था, ये भी राइट है। और उद्यान भूमि या नगदी फसल वाली भूमि पर कर नगद में तथा उपज में लिया जाता था। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा जाता था, ये एकदम सही है। ये क्या है, एकदम सही है। तो यहाँ पे जो शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था थी ये मलिक अंबर, क्या बोला मैंने, मलिक अंबर की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसी पर आधारित थी, जिसमें कर रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार लिया जाता था। माप का आधार क्या था, जरीब था। और यहाँ पे उद्यान भूमि या नगदी फसल उत्पन्न होने वाली भूमि पर, किस पे, उत्पन्न होने वाली भूमि पर नगद रूप में लिया जाता था, जबकि अन्य स्थान पर जो होता था वो क्या करते थे, अन्य स्थानों पर जो कर होता था वो नगद या उपज किसी भी रूप में लेते थे। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पे
इनकरेक्ट है, गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ठगी प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिक द्वारा ये बता रहे हैं। दास प्रथा का अंत एलन बरो, करेक्ट है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कह रहा है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध क्या लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम में हुआ था? तो यहाँ थोड़ा दिमाग हिट करना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। नरबली का दमन हार्डिंग, ये तो एकदम सही है। और ठगी प्रथा की जो समाप्ति है ये भी सही है। लेकिन प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो ये जो हुआ था 1824 से 26 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ था। और ये किसके, एम हर्स्ट के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? एम हर्स्ट के समय में हुआ था। और इस युद्ध का समापन 26 में हो जाता है, 1826 में। और किस संधि के उससे होता है? यान्डबू संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्लाइल सर्कुलर का संबंध किससे? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है। स्वदेशी से था, जलियांवाला बाग हत्याकांड से था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से था, या काकोरी कांड से था? तो यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, क्या है, कार्लाइल सर्कुलर का जो संबंध था वो स्वदेशी आंदोलन से था। किससे संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन से, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन में जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी? बंगाल के जो छात्र थे उनकी थी। और यहाँ पे जो मुख्य सचिव थे, बंगाल सरकार के कार्यवाहक मुख्य सचिव जो थे वो कार्लाइल थे। क्या नाम था उनका? कार्लाइल, इन्हीं का, यही जो लिखा है कार्लाइल। तो इन्होंने कलेक्टर के पास पत्र भेजा। क्या पत्र भेजा? कि वे छात्रों को आंदोलन से रोक लें, वे छात्रों को आंदोलन से रोक लें। अगर वो नहीं रोकते हैं तो जो छात्र हैं उनकी जो सरकारी सहायता है वो बंद कर दी जाएगी। और इसी पत्र को, जो इन्होंने पत्र भेजा वहाँ के कलेक्टर्स को, तो उसी को क्या कहा गया? कार्लाइल सर्कुलर कहा गया। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। उपरोक्त को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट के माध्यम से, मतलब कालक्रम। अब हमें सन पता होगा तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज तो ये करना, ऐसे क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं। लेकिन चलिए, सब नहीं पता, कुछ तो पता होगा और कुछ पता होगा, उसी के अनुसार आंसर गेस कर सकते हैं। तो जैसे अगर पूछे कि यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कांड, चलिए छोड़िए, पहले ये HSRA पढ़ते हैं। HSRA ये क्या होता है? तो H से हिंदुस्तान, S से सोशलिस्ट, R से रिपब्लिकन, A से एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना की बात करें तो ये जो हुआ था आपका, ये 1928 में हुआ था। ये क्या हुआ था? ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर बात करें सैंडर्स की हत्या, ये भी 1928 में हुई थी। लेकिन पहले HSRA की स्थापना हो जाती है और उसके बाद क्या होता है? सैंडर्स की हत्या होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि तो HSRA की जो स्थापना 1928 मैंने बोला, ठीक है, ये 10 सितंबर था। 10 सितंबर 1928 में हुआ था। और सैंडर्स 1928 में इनकी डेथ हुई थी, इनकी हत्या की गई थी। लेकिन वो डेट क्या था? 17 दिसंबर था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अब आता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कांड, ये आपको याद होगा अच्छे से। ये हुआ था 1929 में। अब ये 1929 याद रखिए, बाकी इसका मंथ क्या था, डेट क्या था, डजेंट मैटर, बस इतना ध्यान रखिए। 1929 में ये हुआ था। और चटगांव आर्मरी रेड, ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो इस तरीके से हमें अगर कालक्रमानुसार लगाना है तो हम पहले क्या लगाएंगे? HSRA वाला लगाएंगे, फिर सैंडर्स, यानी 2, 3, 1, 4। कहाँ पर है 2, 3, 1, 4? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अच्छा, मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का समर्थन किया था, ये गलत है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था? जो उस समय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। वायसराय जो थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। इन्होंने क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव, और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त, ये भी डेट याद रखिए, 8 अगस्त 1940 को पेश करते हैं लिनलिथगो। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस की जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। तो इस तरीके से ए सही है। और यहाँ पे ये, क्योंकि मुस्लिम लीग के अगस्त प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, बल्कि मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया था? इसे
अस्वीकार कर दिया था। तो इस तरीके से बी ऑप्शन रॉन्ग है। निम्न में से कौन एक यंग आंदोलन से संबंधित है? यहाँ पे हमें बताना है यंग आंदोलन से संबंधित कौन है। अश्वनी कुमार दत्त, हेनरी विवियन डेरोजियो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट। तो यहाँ पे जो यंग आंदोलन से संबंधित है वो है हेनरी विवियन डेरोजियो। इनका संबंध किससे है? यंग बंगाल आंदोलन से है। बल्कि मतलब इनको डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी इनको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में पेश किए गए पब्लिक सेफ्टी बिल का क्या उद्देश्य था? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कलेक्शन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पब्लिक सेफ्टी बिल जो 1928 में पेश किया गया था उसका उद्देश्य क्या था? चलिए देख लेते हैं। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाने में, ठीक है। कारखानों में काम करने वाले मजदूर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा करने के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं है। मजदूर, किसान तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव की समाप्ति, यही एकदम सही है। ये ए बी डी भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये मजदूर, किसान जो अन्य श्रमजीवी वर्ग थे उनमें जो साम्यवादी प्रभाव बढ़ रहा था उसको समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 1928 में ये पब्लिक सेफ्टी बिल पेश करते हैं। और ये जब कानून बन जाता है तो 1929 में 1929 में क्या होता है? लगभग 33 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें क्या किया जाता है? एक षड्यंत्र चलाया जाता है, मेरठ षड्यंत्र, नाम सुना होगा। मेरठ षड्यंत्र केस में के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कौन एक अरविंद घोष की रचना नहीं है? कौन सी नहीं है? द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन गीता, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। तो यहाँ पे जो एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड है ये इनकी नहीं है। तब अगर अरविंद घोष की नहीं है तो ये किसकी होगी? तो ये भगत सिंह की है, ये भगत सिंह है। बाकी तीनों आपके जो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, तो लाइफ डिवाइन कई बार पूछा जा चुका है। आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी ये भी इन्हीं की है और एसेज ऑन गीता भी इन्हीं की है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन गलत है। ये मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया। ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया, ये एकदम सही है। इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस नौसेना में मंत्री थे। कह रहा है ये लॉरेंस नौसेना में मंत्री थे, ये एकदम गलत है। अभी मैं बता रही हूँ कैसे गलत है। इस मिशन ने भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था, करेक्ट है। और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग इन्होंने ठुकरा दी थी। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्यों गलत है। यहाँ पे कैबिनेट मिशन क्या होता है? 24 मार्च 1946 को आता है। तो इसके जो अध्यक्ष थे, इसमें 3 रहते हैं। अध्यक्ष जो थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे, ये तो पता होगा। पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये भारत सचिव थे, ना कि नौसेना मंत्री थे। ये क्या थे? भारत सचिव थे। और जो अन्य 2 सदस्य रहते हैं, एक रहते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्या नाम रहता है उनका? स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो अध्यक्ष रहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एक रहते हैं एवी अलेक्जेंडर। तो जो नौसेना मंत्री थे वही अलेक्जेंडर जो रहते हैं वही नौसेना मंत्री थे। तो इस तरीके से बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस एक रिपोर्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रैले कमीशन, उड डिस्पैच, हंटर कमीशन, हार्टोंग समिति। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है? तो जो हंटर कमीशन है, हंटर कमीशन, ये सी ऑप्शन। हंटर कमीशन जो है इसी में क्या होता है? किसके टाइम में? लॉर्ड रिपन के टाइम में। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? 1882 में। लॉर्ड रिपन ने 1882 में किसके? डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित करता है, जिसका उद्देश्य क्या था कि 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मूल्यांकन करना था। और इस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार जोर दिया गया था। 30 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में रखी थी। अच्छा ठीक है, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा की मांग की गई थी। तो यहाँ पर गाइज ये बी ऑप्शन गलत है और पहला ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है। क्या हुआ था? जिन्ना ने, यहाँ पे बताना कौन सा असत्य है। 1 मिनट, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे पूछा है कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है। तो इसमें मुसलमान के लिए ये तो सही है, क्योंकि यहाँ पे हाँ ठीक है, जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में रखा था, ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि क्या होता है,
लाहौर अधिवेशन बोल रहा है ना, तो ये क्या होता 28 मार्च 1929 को। लाहौर अधिवेशन तो 1929 का फेमस है। तो लाहौर अधिवेशन जो है 28 मार्च 1929 को दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था और इसमें मुसलमान के पृथक निर्वाचन की सुविधा की मांग की गई थी। तो दूसरा सत्य है, हमें असत्य बताना है, तो पहला यहाँ पे गलत है। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे मैच करना है कि कौन किससे संबंधित है। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, तो ठीक है देख लेते हैं। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननौतवी, देवबंद का क्या हो जाएगा, मोहम्मद कासिम ननौतवी। और क्या कहते हैं इसको, अहमदिया आंदोलन, ये मिर्जा गुलाम अहमद। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है एकदम सही है। अलीगढ़, देवबंद, अहमदिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां, देवबंद मोहम्मद कासिम ननौतवी और अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में किसके द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा की गई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। भारत से बाहर विदेशी धरती पर जो सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था थी वो यही थी, इंडियन होम रूल सोसाइटी थी। इसको 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में स्थापित किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनाई गई समिति में जो सदस्य थे उनमें से कौन एक नहीं था। मोतीलाल नेहरू, CR दास, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी। तो इसमें कौन नहीं था गाइस, यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद जी नहीं थे। इसमें मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, CR दास थे, तैयब जी थे और जयकर महोदय थे ये, और बाकी अबुल कलाम आज़ाद जी नहीं थे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, कूट की सहायता करनी है, मतलब कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है, कथन कारण बताना है। भारतीय मुस्लिम सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन के साथ नहीं खड़े हुए थे। भारतीय मुस्लिम सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन के साथ नहीं खड़े हुए थे। ठीक है, कारण इसका क्या है, उग्रवादी नेता हिंदू प्राचीन मूल्यों की स्थापना की बात करते थे। तो यहाँ पर गाइस क्या है कि आपके दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं और कारण जो है वो कथन कारण दूसरे एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ बताना कौन सा सही है। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लैवत्स्की एंड कर्नल अर्काट के द्वारा की गई थी। ठीक है, एनी बेसेंट इससे कभी संबंधित नहीं रही, एकदम गलत है, ये एकदम गलत है, बिल्कुल संबंधित थी। थियोसॉफिस्ट प्रचारक आत्मा के पुनरागमन सिद्धांत का प्रचार करते थे। तो यहाँ पे गाइस ए ऑप्शन 1 और 3 जो है ये एकदम सही है। क्या हुआ था, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना एकदम न्यूयॉर्क में मैडम ब्लैवत्स्की और कर्नल अर्काट ने की थी। फिर क्या होता है 1893 में भारत जब आती है श्रीमती एनी बेसेंट, तो इन्होंने क्या किया था, थियोसॉफी आंदोलन इन्हीं के कारण भारत में पूरी तरह से जल्दी ही फैल जाता है। तो इस तरीके से ये कहा कभी संबंधित नहीं है, तो एकदम गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताना है, कूट मिलाना है, चलिए देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को स्वीकार करने के पक्ष में थे। फिर से पढ़े हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को स्वीकार करने के पक्ष में थे। कारण क्या कह रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की है। तो यहाँ पे गाइस दोनों सही है, लेकिन जो कथन है, जो आर है यानी जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है, किस एक के में गांधी जी ने लिखा है कि अगर केवल कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। ये किस पत्रिका में इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। तो ये कौन सा है, यंग इंडिया। यंग इंडिया इनका एक साप्ताहिक पत्र था जिसको महात्मा जी प्रकाशित करते थे, महात्मा गांधी जी। और यंग इंडिया में ही इन्होंने कहा है कि इन दोनों में से अगर मुझे एक को चुना तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। तो आज के लिए बस गाइस इतना ही रखते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 20-20 क्वेश्चन का अगर टारगेट हम लोग डेली सॉल्व करेंगे ऐसे, तो हम लोग के कई क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे और हम कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ें पढ़ने से और कुछ चीज़ें सुनने से माइंड में स्टोर रहती हैं, सेव रहती हैं। तो देखिएगा जरूर, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के आगे। थैंक यू सो मच।